नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस जैन एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे बालाघाट। जनप्रतिनिधियों और विद्युत कर्मचारी संगठनों से की मुलाकात। कहा, किसानों को नहीं होने देंगे विद्युत संबंधी समस्या। 1 महीने में एसी कार्यालय खोलने का किया वादा। खाद्य मंत्रालय से जिला मुख्यालय पहुंची जांच टीम। सहायक क्षेत्रीय निदेशक के निर्देश पर एफसीआई गोदामों से लिए गए चावल के सैंपल। गोदाम के शाखा प्रबंधक को लगाई फटकार। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले ने पकड़ा तूल। आरोपी ने प्रेमनगर स्थित शनि मंदिर के पास मचाया हंगामा। मौके पर पहुंची कृषि मंत्री और पुलिस विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। असंवेदनशीलता पर कोतवाली थाना प्रभारी का तत्काल हुआ स्थानांतरण। सड़क की दुर्दशा पर नवेगांव एफसीआई गोदाम के मुख्य द्वार को सांकेतिक तौर पर वार्डवासियों ने किया बंद। अधिकारियों से की शिकायत। खैरी विस्फोट हादसे में मारे गए लोगों की शांति के लिए भरवेली के राम मंदिर में हो रहा मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री पारस जैन का बुधवार को नगर आगमन हुआ। एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्री जैन ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वहीं पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री जैन ने कहा कि सरकार आने के बाद जितनी विद्युत व्यवस्था बेहतर हुई है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 13 वर्षों में 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पाद होता था। आज प्रदेश में 17,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो कुल खपत से काफी कम है। ऊर्जा मंत्री श्री जैन ने कहा कि आउटसोर्स के मामले में अधिकारी बिलिंग के पूर्व खुद जाएं, चेकिंग करें और चेकिंग के बाद बिल देना चाहिए। ऊर्जा मंत्री श्री जैन ने कहा कि बिजली व्यवस्था किसानों के लिए ठीक है और किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने बालाघाट जिले सहित पूरे प्रदेश में एसी ऑफिस 1 माह में खोलने की बात कही। विद्युत में व्यवस्था में सुधार हुआ है, शायद पहले कहीं। यदि आप देखें 13 साल पहले यदि कुछ होता था तो सिर्फ 4000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में पैदा होती है। आज मध्य प्रदेश के अंदर 17,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि जो खपत जो है वो 11,000 मेगावाट है। आज हमारे विधायक जी और लोगों ने, संगठन के लोगों ने भी बताया है कि अब बिलिंग का मामला उससे लोगों में असंतोष है। मैंने अधिकारियों से चर्चा करी, इसके बाद अधिकारियों से फिर बैठ के बातचीत करूँगी। मैं चाहता हूँ कि बिलिंग वास्तविक में जो बिल बनते हैं खुद जाए और चेक करें और उसके बाद बिल देना चाहिए, तो ये बिलिंग वाला मामला चल सकता है। कहीं कहीं आउटसोर्स के जो कर्मचारी उनके बारे में भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमने पहले से व्यवस्था की और व्यवस्था सुधारना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है किसानों के साथ। अभी किसानों के बिल वाले में तो कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि 5,000 मेगावाट पे और उन्होंने कहा है जब 5 आवर्स पलटी रहती है वहाँ 7 आवर्स की चेकिंग करने जाते हैं। जब उन्होंने कहा कि इस बारे में भी सावधानी रखें कि कोई भी किसान को परेशानी नहीं होना चाहिए। और हीटर सेपरेशन भी जो हुआ है कई जगह अच्छा हुआ। जहाँ 3-4 जगह एसी ऑफिस नहीं है, मैं हमसे कहूँगा, आज मैं चाहता हूँ कि बालाघाट के अंदर भी 1 माह के अंदर एसी ऑफिस खुलना चाहिए, क्योंकि जहाँ मध्य प्रदेश के अंदर एसी ऑफिस नहीं है जिलों में, वहाँ सब मैं बात करके ऐसे ऑफिस में खुलवाऊँगा कि जिससे कि कहीं भी कोई समस्या किसान की, आम जनता की यदि समस्या हो तो वो उस बात में जाकर उसको समझ। बालाघाट प्रवास के दौरान ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तीनों संभागों के अधिकारियों की बैठक ली। श्री जैन ने जिले में विद्युत वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री श्री जैन ने विद्युत अधिकारियों को स्मार्ट बिजली ऐप बनाने के लिए बधाई दी। श्री जैन ने बालाघाट जिले में 2 माह के भीतर अधीक्षण यंत्री का कार्यालय शुरू करने की घोषणा भी की। अब तक बालाघाट जिला एसी कार्यालय सिवनी के अंतर्गत आता है। बैठक में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और सांसद बोध सिंह भगत ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में मुख्य अभियंता AK पांडे ने बिजली ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमारे किसान को बिजली का कनेक्शन में कोई फॉल्ट है, किससे बात करेंगे हम लोग? यदि आप अपने विभाग के बैठे हुए थे इसको करिए। अब जिला पंचायत खाएंगे नहीं, जिला पंचायत जिला पंचायत के मेंबर या जनपद अध्यक्ष कोई बात कहते हैं उसको बिल्टा से नहीं इलेक्टेड प्रतिनिधि। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी का होगा, लेकिन प्रतिनिधि आपके लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं। मेरे विभाग में मैंने कह दिया
किसी विभाग ने व्यवहार नहीं सुधारा तो मैं टर्मिनेट करूँ। और इसलिए आप लोग जो प्रेजेंटेशन कर रहे करिए। मैंने जो बातें कही इसका समाधान आपने कहा हमारे बैठक को कोई औचित्य नहीं। अब रिजल्ट दीजिए, सरकार आपसे रिजल्ट चाहती। हमने तय किया है कि 2017 तक टेम्परेरी कनेक्शन 1 दिन रहेगा। अब हमको 1.5 लाख रुपए हम दे रहे हैं। हम कृषक सहायता योजना में आपको 6 महीने से पैसे पटाए, आपके ठेकेदार काम नहीं कर रहे। हमारा किसान वो आपका 6,500 रुपये प्रति आपको दे रहा हो, 18,000 उड़ीसा। हम विधायक निधि से पैसे देते, सार्वजनिक निधि से उनको मैचिंग ग्रांट के लिए पैसे देते, फिर भी काम नहीं होता। तो कैसे होगा? क्या 7वां वेतनमान नीति हमें ठेकेगा? जनपद पंचायत बालाघाट की सामान्य सभा की बैठक 12 जुलाई को आयोजित की गई। बैठक के दौरान कई विषयों पर विचार विमर्श भी किया गया, लेकिन कुछ विषयों पर जनपद के पदाधिकारी काफी निराश हुए। इन पदाधिकारियों का कहना है कि अधिकांश स्थायी समितियों की पिछले 7-8 महीनों से बैठकें ही नहीं हो रही हैं, तो समीक्षा कैसे की जाएगी। वहीं बैठकों के दौरान पास किए गए प्रस्तावों की जानकारी भी उन्हें नहीं मिलती, तो ऐसे में बैठकों का औचित्य क्या रह जाता है। इसी को लेकर जनपद पदाधिकारी जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंजूषा राय से भी मिले हैं। उन्हें जनपद सदन में तैयार किए गए आवेदन को सौंपा। इस संबंध में बालाघाट जनपद पंचायत के अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे का कहना है कि कई समितियों की बैठकें ही नहीं हुई हैं, तो समीक्षा कैसे की जा सकती है, और बैठकों का मतलब ही नहीं निकलता तो बैठकें क्यों ली जाएं। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का त्वरित निराकरण नहीं हुआ तो बैठक लेना बंद कर दिया जाएगा। आज हमारे सामान्य सभा की बैठक में विभिन्न स्थायी समितियों की बैठक में जो लिए गए निर्णय की समीक्षा थी, परंतु ये है कि हमारे विभिन्न स्थायी समितियों की बैठक ही नहीं हुई तो उसकी समीक्षा क्या करते हैं। क्या हो रहा है, हम लोग कई बार इस पर ध्यानाकर्षण करवाए हैं विभिन्न स्थायी समिति के सचिवों को कि वो हमारी समितियों की स्थायी समितियों की बैठक ले, परंतु कई ऐसी समितियां हैं जिनको कि 7-7 महीने 8-8 महीने हो गया आज बैठक नहीं हुई। जिस प्रकार कि महिला बाल विकास इस समिति की बैठक नहीं हो रही। वन विभाग की समिति जो है, तो वन समिति के लिए मैंने स्वयं इनके एसडीओ फॉरेस्ट के पास में जाकर के बोला था कि इनकी बैठक लीजिए और आप कार्रवाई बैठक ही कीजिए। उनने 20 तारीख की डेट देने के बाद में कई 20 तारीख हो गई, उनने आज तक बैठक नहीं ली। महिला बाल विकास का सचिव आता ही नहीं है और न बैठक लेता है। जिस प्रकार कृषि शिक्षा समिति की लगभग 4-5 महीने से उनकी बैठक नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में जब बैठक नहीं होगी तो उनकी विभागीय समीक्षा समितियों की समीक्षा क्या होना। इस बात को लेकर के हम लोग थोड़ा सा रोष व्यक्त किए कि विभागीय सचिवों के द्वारा स्थायी समितियों की बैठक होना चाहिए, जिससे हमारे अन्य विभाग की जानकारी रहे। अधिकतर देखा जाता है कि हमारे सामान्य सभा की बैठक में विभागीय कर्मचारी जिनको यहाँ पे समीक्षा के लिए आना चाहिए, वो भी समय बहुत कम लोग आते हैं। कई बार उनके लिए अपन ने प्रस्ताव किया, कलेक्टर महोदय को ध्यानाकर्षण करवाया, और अभी आज हम उसी बात को लेकर के जिला पंचायत सीईओ के पास जा रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारा बैठक में आने का और बैठक लेने का हमारा क्या उचित है, जो हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। वहीं जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बूरे का कहना है कि 2.5 साल में पारित किए गए प्रस्तावों पर हुए कार्यों की जानकारी तक सदस्यों को नहीं दी जाती है। इससे सदस्यों में नाराजगी है। मेरी स्थायी पंचायत कोसमी और नवेगांव, पंचायत कोसमी में जो वार्ड नंबर 17 और 16, वहाँ पे अशोक माहौली के घर में ग्राम पंचायत द्वारा नाली साफ की गई। नाली साफ करने के बाद उनने वहाँ नाली का कचरा रोड के बाजू में जमा कर दी गई, उसको उठा के नहीं फेंके। अब वो पानी आया तो वो पूरा कीचड़, नाली का कीचड़ रोड पे आ गया, उससे वहाँ गंदगी, बदबू और बीमारी फैल रही है। हमारे जनपद में मेरे द्वारा कम से कम 50-60 प्रस्ताव लिए गए हैं 2.5 साल में। आज तक उन प्रस्तावों का क्या हुआ, उन पे कितनी कार्रवाई, उसकी जानकारी नहीं दी गई है। मैंने जब जनपद में ये बात पूछी गई तो वही लोग बोलते हैं कि आप लोग जो भी चीज़ मांगना है सूचना के अधिकार से मांगना है। क्या हम जनपद के पदाधिकारी क्या अपनी जनपद की जानकारी नहीं ले सकते? फिर मैडम जी ने अपनी गलती एक्सेप्ट किए, इनको बोले कि जो प्रोसीडिंग है उसकी जानकारी दी गई। लेकिन संबंधित बाबू, यहाँ के जितने भी संबंधित बाबू हैं,
वो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। ना यहाँ जनप्रतिनिधि की सुनी जा रही, ना अध्यक्ष सुनी जा रही, ना हमारी सुनी जा रही है। वहीं एक जनपद सदस्य रंजना पोसाम का कहना है कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों के सरपंच से निर्माण कार्य के बारे में जानकारी लेने पर सरपंच उन्हें जानकारी नहीं देते और कहते हैं कि आपका कार्य जनपद तक ही है। इस मामले में भी सदस्यों ने आक्रोश जताया। रंजना पोसाम। मैडम, आज आपने एक सामान्य सभा की बैठक में एक बात रखी थी कि सरपंच आपकी नहीं सुनते और आपको पंचायत आने के लिए मना करते हैं। क्या है ये मामला पूरा? अभी क्या पता उनकी क्या सोचे थे, हम बता नहीं सकते। पर हमारा जो कर्तव्य है, हमारे अंडर में 4 पंचायत पड़ते थे, हमारा अधिकार है कि चारों पंचायत में घूमने का। हम वही सोच के उनको पूछे कि कौन से कार्य होते हैं आपके पंचायत में, क्या होता है, हमको जानकारी दो। तो उन्होंने बोले आपका इसमें रोल कॉल नहीं है पंचायत में, आपका बस रोल कॉल जनपद में है, आप जनपद को देखो बस। तो फिर आपने यहाँ पे शिकायत की? यहाँ पे अभी आज शिकायत की। तो कौन से पंचायत की बात है ये? सकरी पंचायत की बात। कब की बात है ये? कल की बात है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? जो हमारा मान सम्मान होना चाहिए, हमारा जब पंचायत में जहाँ हमारा मान सम्मान होना चाहिए, हमको पूछना चाहिए कि ये कार्य हो रहा है, आप आओ हमारे पंचायत का जानकारी दो या निरीक्षण करो। ये हम इतना ही चाहते हैं। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम खैरी में 7 जून को यहां की एक पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस हादसे में मृत लोगों की शांति के लिए भरवेली में राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ 1 माह तक रामायण मंडली द्वारा रामायण पाठ किया जाएगा। सात जून को ग्राम खैरी में पटाखा बनाने वाली जो फैक्ट्री थी, जिसमें कि मैनुअल से पटाखे बनाए जाते थे, हमारे भरवेली, हीरापुर, आंवलाझरी, केकाड़ी, भटेरा, खैरी, पाथरवाड़ा, इस इलाके के मजदूरों ने लंबे समय से वहाँ काम किया। लेकिन इसी बीच 3:40 पर उस पटाखा फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ और घटनास्थल पर ही 24 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें से महिला बहनों की संख्या 17 थी। उसके बाद इलाज के दरमियान एक हमारी आरती बहन का देहांत हो गया और रास्ते में श्रीवास्तव जी का देहांत हो गया। इस तरह से 26 लोग दिवंगत हुए। अब हम आज दूसरा दिन है अखंड रामायण का, ये सावन का मास है। हम हर हिंदू जिस तरह से रमजान शरीफ के माह में हमारे मुस्लिम भाई 1 महीने तक व्रत करके लोगों की सुखी जीवन की दुआएं मांगते हैं, सुखमय जीवन की दुआएं मांगते हैं, हम हिंदू लोग भी सावन मास में सबसे शुद्ध मास माना जाता है, उत्तम मास। इस मास में भगवान भोलेनाथ को जल का अभिषेक होता है। बड़ी लंबी लंबी कावड़ यात्रा, चुनी यात्रा निकलती है। हमारे भरवेली के साथियों ने तय किया कि हम 30 दिवस का अखंड रामायण पाठ अनवरत रक्षाबंधन तक चलाएंगे। उसी अखंड रामायण पाठ का पूजा अर्चना करके आज शुभारंभ किया गया। ये अनवरत चलेगा। इसमें हमने कहा है कि
प्रेमनगर स्थित शनि मंदिर के पास एक साइकिल दुकान में विनोद जोशी नाम के एक व्यक्ति द्वारा दुकान के संचालक रमेश बिसेन के साथ विवाद करते हुए उसकी दुकान के ताले को तोड़ने का प्रयास किया और कुछ ही देर में लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। विवाद बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में साइकिल दुकान के संचालक रमेश बिसेन ने बताया कि विनोद जोशी के साथ उसकी लड़की को करीब 1 वर्ष से परेशान किया जा रहा है। आरोपी विनोद जोशी के द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ कर उसे प्रेम पत्र देने का भी प्रयास किया गया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 2 बार पुलिस थाने में की थी। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया और छोड़ दिया गया, जिसके कारण उसके हौसले बढ़े हुए हैं और आज उसने फिर विवाद करते हुए तोड़फोड़ किया है। जैसे क्या घटना घटी, क्या हुआ था आपके साथ में यहाँ पर? ये शनि मंदिर वाला मेरी बच्ची को लेटर लिखता था और परेशान करता था। क्या हुआ था? ये घर में लेटर फेंकता था, चिट्ठियाँ फेंकता था। कौन है ये? आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? आज ये मेरे दुकान के ताले तोड़े हैं और कल लड़के लेके आया था मारने के लिए और यहाँ पे एक लेटरबाजी कर रहा था। तो क्या इसके पहले रिपोर्ट दर्ज कराए थे आपने? हाँ। कब कराए थे? ये 21 तारीख को कराए हूँ और एक है तो मैंने 24 तारीख को कराया। ये क्या कार्रवाई हुई थी? क्या कार्रवाई हुई थी? कार्रवाई कुछ नहीं हुई सर, 2 दिन अंदर रखे। अच्छा ये बताएं उसका नाम क्या है? विनोद जोशी। कहाँ रहता है? ये शनि मंदिर का पुजारी है, ये इन्हीं के घर के बाजू। अच्छा ये बताएं आज आपकी दुकान से ताला तोड़ा है? हाँ, रात में तोड़े हैं सर। कुछ सामान ले गए? नहीं, सामान नहीं ले गए, ताला एक ही दुकान सबसे परेशान कर रहा है ये करीबन 1 साल के अंदर हो गया। आज क्या किया आपने? सब आए, CSP भी आया था, DI भी आया था, SP भी आया था, मंत्री जी भी आए। उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने बोले हैं सर इसकी कार्रवाई करते हैं। अच्छा ताला तोड़ा है। इस घटना को कोतवाली थाना प्रभारी प्रमोद साहू के द्वारा गंभीरता से न लिए जाने पर कृषि मंत्री श्री बिसेन ने उनको हटाने की घोषणा कर दी। भाऊ आज आप प्रेमनगर गए हुए थे और वहाँ पे TI साहब को बर्खास्त करने की कुछ बात चल रही थी, वहाँ कुछ मामले में आप पहुँचे? TI को हटा दिया गया। कैसे, क्या मामला था? इसलिए हटाया गया कि TI अपने काम को जवाबदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं और इसी घटना से नहीं और अनेक घटनाएं थी जिसकी शिकायत शासन को भी मिली और हमारे पुलिस अधीक्षक और IG को मिली। हम लोगों ने विचार विमर्श करके TI को अन्यत्र स्थानांतरण किया है और नए TI की आज ही पोस्टिंग हो जाएगी। भाऊ ऐसा मामला क्या सामने आया था? थोड़ा सा कानून व्यवस्था को जो कंट्रोल करना चाहिए उस कंट्रोल करने में कहीं और सक्षम अधिकारी की हमने आवश्यकता महसूस की। इस मामले में SP अमित सांघी ने कहा कि नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला काफी गंभीर था, जिसे थाना प्रभारी श्री साहू ने गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। वहीं इस मामले की जांच CSP द्वारा कराई जा रही है। ये प्रेमनगर में एक नाबालिग लड़की है शनि मंदिर के पास, तो इसने कुछ दिनों पूर्व आरोप लगाया था कि वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस पर थाना कोतवाली में अपराध दर्ज करके और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके कुछ दिनों बाद पुनः लड़की की तरफ से ये बात आई कि ये छूटने के बाद कुछ डरा धमका रहा है, उस पर पुनः पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर दी। और परंतु जो पीड़िता का परिवार है वो लगातार इस बात की शिकायतें कर रहा है कि कोतवाली से और पुलिस का जो डर है या जो उसका सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है और इसी बात को लेके आज वहाँ पे थोड़ा सा हंगामा हुआ था। चूँकि ये एक संवेदनशील मामला है और नाबालिग लड़की से जुड़ा हुआ है और इसमें प्राथमिक तौर पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो जितनी संवेदनशीलता थाना प्रभारी द्वारा बरतनी चाहिए थी उतनी संवेदनशीलता उनके द्वारा नहीं बरती गई है, तो उनको वर्तमान में इधर थाने से हटा दिया गया। इनका नेत्र स्थानांतरण कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डोरीलाल ने अपनी टीम के साथ कोसमी और नवेगांव स्थित FCI गोदाम का निरीक्षण किया। साथ ही स्टैग में रखे चावलों के सैंपल लिए गए। FCI गोदाम कोसमी की व्यवस्थाओं को लेकर सहायक क्षेत्रीय निदेशक काफी नाराज नजर आए और उनके द्वारा गोदाम के शाखा प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई गई। वहीं उनको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। अरे सारा डाल, कहाँ देख रहा है? थोड़ा सा उसमें से डाल दे। हट रहा है? दूसरी एक और लगे। तुम देखते नहीं हो जो है? अरे वो उनसे पहले भी पता होगा। एक वो ले लो, वो वाला। नंबर जो है
स्टैक नंबर क्या है? आप इधर आओ पहले, जो क्या नंबर है? 4 बोल रहा हूँ ना, 18D का 4। बैग लाद के रखती हो? नहीं पड़ता है ना सब जगह, क्या करूँ? ये तो नौकरी है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, आप ये कह रहे हो? नौकरी का कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं बोलता हूँ मेरा पहला काम है, मैं तो बैग लेके चलता हूँ, दस्तावेज रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, अभी भी कुछ रखना पड़ता है, वो तो कोई एक दिन का काम है। ये सब कीड़ा लगा हुआ है इसमें, आपने फीमेगेशन डाल रहे, कर ही रहे, चालू है। अरे साहब चले, आपने डेड इंसेक्ट कितने हैं उसके अंदर देखे हैं आपने? जो है कीड़ा कितना है उसमें, जो जब कीड़ा लग गया, जब आपने उसमें फ्यूमिगेशन किया है। तो डंप स्टैक पे लगे नहीं? अरे डंप पे नहीं है, स्टैक में जो है अभी लगे हैं साहब, उसके बाद में करवाया हूँ, तो अभी तक डंप दे। भाई साहब मैंने डंप वाला नहीं बताया, मैंने आपको केवल वो बताया है जो ऑलरेडी स्टैकिंग थी। स्टैकिंग वाली में कीड़ा लग रहा था और आपने हाई डोज दे करके उसका फ्यूमिगेशन करा दिया, और वो इंसेक्ट सारे डेड इंसेक्ट स्टैक बोरियों पे लगे हुए हैं। तो वो जैसे कवर निकाले, कुछ ब्रशिंग कराएंगे उसकी। अरे ब्रूसिंग तो किसकी होती है? ब्रूसिंग पता है आपको? ब्रूसिंग होती है जो सेल्फोस का पाउडर होता है उसकी, ये कीड़ों की ब्रूसिंग नहीं होती। अरे पाउडर की छोटी, साथ साथ झड़ाते भी थे, उसको साफ तो करेंगे। जैसे आप मानते हैं? आपका क्या नाम है आपका? RK पटेल। अरे पटेले साहब, मानते ना आप हमारी बात मानो। जो है आप ये केसी गुप्ता के सामने ऐसी जवाब दे दोगे जो ऑलरेडी कीड़ा लग रहा है इसके अंदर, जो है आप फ्यूमिगेशन पहले ही करते हैं इसका। जो है वहीं गोदाम के शाखा प्रबंधक श्री पटले ने कहा कि वे प्री मानसून के पूर्व ही व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नमी की वजह से स्टैक में रखे चावलों में कीड़े पड़ रहे हैं। जानकारी दी थी कि इसमें जो है कीड़े लग गए हैं चावलों में। नहीं, ये तो रूटीन प्रक्रिया है, ये मौसम ऐसा है, इसमें एक्टिविटी होती है और हम अपने दौरे फ्यूमिगेट करते हैं, कीड़े को मारते हैं। तो सर इसमें क्या क्या प्रयोग किया है आपने? हमने सेल्फास डाला है, उसके डोजेज होते हैं उसके हिसाब से डलता है, उससे ज़्यादा तो डाल ही नहीं सकते। लेकिन अधिकारियों का कहना ये आ रहा था कि कुछ भारी मात्रा में डाल दिया गया है। भारी मात्रा में डाल ही नहीं सकता नहीं है, और काफ़ी कुछ अधिकारियों ने आपको निर्देशित किया है, तो क्या सुधार हो पाएगा? नहीं, उसमें भी पूरा सुधार कर लेते हैं। हमारा काम है पहला प्री मानसून फ्यूमिगेशन करने का, वो हमारा जारी है। लेकिन सर काफ़ी आप क्या पाया? नहीं, ये तो एक्चुअली ऐसा है, ये जो गोडाउन में जो कमी है जो इनका वो होता है ना, फिर इनके अफसरों को कम्युनिकेट करते हैं। तो सर अभी क्या दिखा सर आपको? अब तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो ये सैंपल ले जाते हैं, ये हमारी लैब में एनालिसिस होते हैं। इस निरीक्षण के दौरान टेक्निकल हेड BP सिंह, QIC मंडलोई नाम के जिला अधिकारी श्री तोमर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्र नवेगांव स्थित FCI गोदाम के सामने सड़क की दुर्दशा से परेशान वार्डवासियों ने विरोध स्वरूप सांकेतिक तौर पर गोदाम के मुख्य द्वार को बंद कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही खाद्य मंत्रालय से जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराया। ना बाल बच्चा निकल सकता, ना आदमी जा सकता, इतनी परेशानी है। आप लोग ऊपर के अधिकारी आते हो, इधर लिखला करते हो, देखते हो, चले जाते हो, वो क्या मगर हम लोगों को तो परेशानी है। भाई इसी तरह से रोड खराब हो रहा है। हमने तो 2 बार इन लोगों को बोले तो बोलते हैं, ध्यान नहीं देते सर, कोई ध्यान नहीं देता। ये लिख के दे दो और फिर कलेक्टर से साहब से मिलो, उनको साहब ऐसे जनता ऐसी बोल रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, आप बोलोगे तो आगे का ये बढ़ेगा, नहीं तो कैसा होएगा? हमारे बोलने से थोड़ी होता है। हम लोग तो आते हैं, बोले नहीं भाई इधर मत आना, चलो बाहर जाओ, निकले हो गया। डरा धमका देते हैं, चले जाते हैं। हम कुछ ऐसे बोलते हैं, पर लेकिन आप भी तो आना जाना कर रहे हो रोड से। आज आप लोग आए वहाँ से रोड से, आपको किस पोजीशन में आए हो वहाँ से? अब ये लोग अगर ज़्यादा दूर की है नहीं, 1 महीने के अंदर में अगर बनाना चाहे तो रोड बन सकती। रोड बन, आज यहाँ ये स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते वो निकल नहीं सकते। अगर बच्चे गिर गए तो पूरे उनके कपड़े से लेके किताबें खराब हो जाएंगी। राज विकार कोई अगर महिला यहाँ पे परेशानी, तबीयत बिगड़ जाए तो कोई आने को नहीं देखता। इस परेशानी से जूझने के लिए हमने कई बार आवेदन FCI वालों को दिए, लेकिन ये लोग कागज पे रोड बनाते कि क्या करते, आश्वासन नंबर देते रहते हैं। अधिकारी ने बोला है कि मैं लेटर आगे में दे रहा हूँ, उसके बाद में हमने बोले कि तुम हमको एक फोटोकॉपी भी दो उसकी कि आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मगर 10 साल से परेशानी है, अगर से नहीं बनाते 1 महीने के अंदर तो ये रोड पे ट्रक आने नहीं देंगे, हम रोड बंद कर देंगे, पूरी महिला खड़ी। वहीं इस मामले में गोदाम के शाखा प्रबंधक RK पटले ने कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है। अब ये लिखेंगे FCI को कि भाई रोड इस तरह से खराब हो रहा है, पब्लिक को भी परेशानी है, हमारे जो ट्रक आते हैं वो भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, भाई ट्रकों को, उससे एक्शन होगा। जो है इनको लिखना चाहिए।
भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग को लेकर यादव समाज द्वारा पूरे प्रदेश में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 12 जुलाई को कोसमी में यादव समाज की बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रव्यापी अहीर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को भेजने के लिए पोस्ट कार्ड लिखवाए गए। मेरा नाम मतेश यादव है। यादव समाज संगठन से प्रदेश प्रतिनिधि के पद पर हूँ मैं। सर, आज बैठक आयोजित की गई यादव समाज की और पोस्ट कार्ड भी लिखा गया। किस लिए लिखा गया पोस्ट कार्ड? ये पोस्ट कार्ड आज हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं, जिसका उद्देश्य है अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर हमारा उद्देश्य रहा गया है। हमारे यादव समाज में शुरू से लेकर 1857 की क्रांति से लेकर कारगिल युद्ध, संसद भवन पर हमला आदि युद्धों में यादव समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट की गठन जल्द से जल्द किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्रव्यापी ये मांग पत्र पोस्ट कार्ड के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जा रहा है। और हम लोग आज यहाँ स्टार्टिंग ग्राम कोसमी से करे हैं। परसों के दिन हम लोग पायली जाएंगे और धीरे धीरे करके संपूर्ण जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से, यादव परिवार के माध्यम से, हम लोग मांग पत्र के माध्यम से। मेरा नाम संतोष यादव है। बालाघाट यादव समाज से यादव समाज से नगर अध्यक्ष के पद पर हूँ मैं। और जो आप हम लोग ये जो आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना में जितने भी रेजिमेंट हैं, राजपूताना रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, हमारी यह मांग है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे यादव समाज की तरफ से हमारे जिले से पूरे राष्ट्रीय तरीके से हम लोगों का ये अभियान चल रहा है कि हमारा भी एक अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर सब एकत्रित हुए। कितने लोगों ने पोस्ट कार्ड लिखा? यहाँ पर कम से कम 30 से 50 लोगों का पोस्ट कार्ड लिखे हैं यहाँ से, बालाघाट जिले से। कब तक चलती रहेगी मुहिम? ये हमारी जब तक कि चलते रहेगा अभियान की, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिले के सभी मंडलों में नव मतदाता जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को ग्राम पंचायत कोसमी में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा आधा सैकड़ा से अधिक मतदाताओं के नाम जुड़वाए गए। शासन की जो योजना है उन योजनाओं के बारे में उनको जानकारी मिल सके और आने वाले आगामी 2018 के चुनाव में या उसके बाद जो भी चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग कर सके। हम सभी ने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि जब चुनाव आते हैं नव मतदाता जो हमारे नए मतदाता जो 18 साल के हो गए हैं उनका नाम हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे युवा मोर्चा ने एक कार्यक्रम दिया है। उसके तहत हर ग्राम पंचायत में जाकर हमारा इस कार्यक्रम को करने का ये लक्ष्य है। हमारा कार्यकर्ता, हमारे गांव के लोग इसमें नाम जुड़ाने के लिए हमारे जो नव मतदाता है उनको लाकर यहाँ नाम जुड़ाकर उनके जो आपने दिया फॉर्म है अभी जो आपको महिला नाम उपलब्ध कराएगी। बताइए आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ग्राम पंचायत कोसमी के भवन में जो वर्तमान में जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है या ऐसे युवा जिनकी आयु 2018 में 18 वर्ष की हो जाएगी, ऐसे युवाओं को आज यहाँ पर फॉर्म भरा गया है कि आने वाले जो भी मतदान होंगे उसमें अपना मत का उपयोग कर सकते हैं। लांजी में 12 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी द्वारा आम सभा और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक किशोर समृते ने इस आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में किसानों से अन्याय किया जा रहा है। सभा के अंत में मंदसौर में मारे गए और प्रदेश में आत्महत्या करने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। कि जब हमारे पिताजी थे तो शिवसेना ने कहा था कि अगर अमरनाथ यात्रा नहीं तो हज यात्रा नहीं। कल उद्धव ठाकरे कहने लगे कि प्रधानमंत्री कहाँ गए, उनका 56 इंच का सीना कहाँ गया। हमारे अमरनाथ यात्रियों की आतंकवादी हत्या कर रहे हैं। मुझसे पत्रकारों ने पूछा तो मैंने कहा कि देश में सेना अपना काम कर रही है, देश में अर्धसैनिक बल अपना काम कर रहे हैं और हर देश में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। चीन में भी समस्या, फ्रांस में भी समस्या, अमेरिका में समस्या है।
भारत में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है और जम्मू कश्मीर एक बड़ी समस्या है, और पूरी सेना लगी है अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में। फिर भी यदि सुरक्षा बल कुछ काम नहीं कर पाते। किसानों की जो मंदसौर में गोली बारी से मौत हुई, दूसरा 40,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की और 11,000 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की। उनकी शोक श्रद्धांजलि देने के लिए सारे लोगों को। उसके बाद फटाका फैक्ट्री ठहरी में 42 लोगों की मौत हुई और कल बिजली गिरने से एक बच्चे की घटना मौत हुई। और अमरनाथ यात्रियों के जो आतंकवादियों ने हमला किया उसको लेकर भी उनकी आत्माओं को शांति के शोक सभा का आयोजन था। दूसरा हमारा जो बालाघाट जिला है लांजी, इसको जिला बनाने के लिए और किसानों की कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी कम होता है, किसानों की बिजली बिल माफ होना चाहिए, कर्ज माफी, बाकी क्षेत्रीय समस्या है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने देश में बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर के कालीपुतली चौक में इन पदाधिकारियों ने अमरनाथ यात्रियों पर किए गए हमले पर गहरा आक्रोश जताया। हम कड़ी निंदा करते हैं, बस कौन पता क्या कड़ी निंदा का? अरे उनके घर वालों से पूछो, बात बोलने की बहुत सारी है, लेकिन मैं अब अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए अमरनाथ यात्रियों पे जो घटना घटी है और जो वहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी मारे गए हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए गए, हिंदुत्व के ऊपर में पूरा चुनाव लड़ा गया और वो हिंदू सुरक्षित नहीं है इस देश में। इसके पहले प्रधानमंत्री जब कांग्रेस की सरकार थी तो कड़े प्रहार करते थे। आज क्या हुआ कि हमारे देश में आतंकवादी घुस करके हमारे हिंदू भाइयों को जो है कत्लेआम कर रहे हैं, गोली बरसा रहे हैं। हम इसके विरोध में, अमरनाथ यात्रा के ऊपर में जो घटना घटी, इसके विरोध में आम आदमी पार्टी आज उसका कड़ा विरोध करती है और आतंकवाद के खिलाफ में आम आदमी पार्टी रास्ते पे उतरी है। और उन जो मरे हमारे हिंदुस्तानी भाई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कालीपुतली चौक में। सावन मास के अवसर पर सरेखा स्थित कृष्ण मंदिर में श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सुबह शिव जी की पूजा अर्चना के बाद दोपहर को भागवत कथा का आयोजन होता है। तो पति की मृत्यु होती पत्नी की क्यों नहीं हो जाती? पत्नी की होती पति की क्यों नहीं हो जाती? क्यों? कि आत्मा का पति है ही नहीं। यदि रास प्रसंग में आके देखो तो गोपी कहती है अपने गोप से ये बता कि तू मुझसे प्रेम करता है या मेरे शरीर से प्रेम करता है, मेरी आत्मा से प्रेम करता है क्या? गोप ने कहा तेरी आत्मा क्या मैं मुझे नहीं जानता, मैं तो तेरे शरीर को जानता हूँ, मैं तेरे शरीर से प्रेम करता हूँ। तो बोले एक काम करो, फिर ये शरीर मैं आपके पास छोड़ जा रही हूँ, ये शरीर को सहदा लगाओ और चाटो, मैं तो कृष्ण के पास जा रही हूँ, रास में जा रही हूँ। और उसी समय गोपी ने अपना शरीर छोड़ा और गोपी की आत्मा निकलकर मेरे कृष्ण के रास में चली गई और वो सबसे पहले यादव जी, ये कब से करवाया जा रहे हैं? ये अभी 9 तारीख से शुरू हुआ। सावन के महीने में शिव भगवान के सुबह शिवलिंग बना के पूजा अर्चना होती है 11 बजे। उसके बाद में 11 बजे के बाद 1 बजे से प्रवचन गुरु जी के चालू रहते हैं। ये आयोजन किसका है? ये आयोजन कृष्ण मंदिर सार्वजनिक है और सभी भक्त लोग करवा रहे हैं। बालाघाट से वारासिवनी पहुंचे ऊर्जा मंत्री पारस जैन का वहां भव्य स्वागत किया गया। ऊर्जा मंत्री श्री जैन वारा स्थित विद्युत कार्यालय पहुंचे। यहां विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री जी का स्वागत बस स्टैंड स्थित कार्यालय में किया गया। यहां भाजपा पार्षद तुलसी व्यास ने बिजली समस्या से संबंधित एक ज्ञापन ऊर्जा मंत्री श्री जैन को सौंपा। यहां से मंत्री जी का काफिला नवोदय विद्यालय के सामने पहुंचा, जहां मंत्री जी ने निर्माणाधीन 132 केवी के स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। वारासिवनी प्रवास के दौरान ऊर्जा मंत्री श्री जैन गौशाला भी पहुंचे। यहां उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण किया। रख दो। अब क्या करना? हाँ, अब क्या करना? अब उसको भर के फिर लगाना।
ऐसे हिसाब से निवेदन है, थोड़ा हाथ लगाएंगे हम। हमारे व्रत के अध्यक्ष हैं महोदय उपस्थित। डूंगर मान लंबी लाइन बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आपका स्वागत के लिए आप निकल पीएल की बैठक में शाम को यहाँ से सीधे 8 बजे कैसी है सरिता जी? क्या हो गया हाथ में? अरे वो थोड़ा था पूरी शाह हार पहनने का सौभाग्य ये हार घोषणा है। आप तो पूरा किया उसको चरी वो वही भैंस है 2 रुपए किलो के भाव। एक अच्छी व्यवस्था पूरी समिति ने की है जी। गाय हमारी माता है जी, और गाय के लिए जितना किया जाए उतना कम है जी। अभी कुछ कमियां होंगी वो बताएंगे जी, हम जाके ऊपर बात करेंगे। शायद अभी बताया नहीं, लेकिन सोलर वोलर का काम इनको कराना है जी। अब क्या है उसमें मेरे को जानकारी देंगे जी, क्योंकि सोलर के अंदर यदि घर में कोई लगाता है तो उसको 30% सब्सिडी जी, मंदिर के अंदर यदि लगाते हैं तो उसके ऊपर 50% सब्सिडी है। लेकिन गौशाला के लिए है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम जी। मैं इसके बारे में यदि गौशाला में नहीं होगी तो आज मैं सोचूंगा कि अधिकारियों से बात करके जहाँ गौशाला खाली गाय के लिए और इनके लिए काम करती है जी, तो उनको भी सोलर में सब्सिडी देने का काम करना चाहिए। यदि केंद्र सरकार से संबंधित होगा तो हम केंद्र से संबोधित करेंगे। अच्छा, डोंगामाली क्षेत्र में वोल्टेज के लिए विधायक जी ने कोई समस्या आपको बताया था? उन्होंने 132 kV का जो बताया है हमने आज आदेशित कर दिया है कि 2018 के पहले उसको चालू करना है, और मैं खुद उसका उद्घाटन करने आऊँगा। और जो AC ऑफिस नहीं था यहाँ, मैंने ये भी कहा कि AC ऑफिस 2 महीने में खुला जाएगा। आज से यहाँ मुझे जानकारी मिली कि पूरे मध्य प्रदेश में 7 जगह ऐसी जहाँ AC ऑफिस नहीं है, उन 7 जगह पे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन बालाघाट का यहाँ तो AC ऑफिस 2 महीने में चालू। अच्छा, मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री साहब, केंद्र शासन ने GST एक राष्ट्र टेस्ट कानून लगाया, और यहाँ देखें मध्य प्रदेश के बिलों में इतने सारे उपकर लगे हुए हैं, इसका क्या समाधान होगा? आम जनता समझ नहीं पाती। जब से मैंने संभाला है, यदि आपको यदि ध्यान हो जी, तो पहले बिल इंग्लिश में आते थे जी, तो मैंने कहा कि इन बिलों को हिंदी में दो। बाकी मैंने उनके कम करो। जब मैं छोटा था बिजली का बिल भरने जाता था तो एक इतना सा बिल आता था। अभी भी आज भी अभी सी साहब ने उन्हें बताया कि जब वो मीटर लगा रहता तो उसके साथ एक कार्ड रखते थे, और उस कार्ड में जब आदमी जाता था लाइन में तो वो एंट्री करता था, रीडिंग लगता था जी। शायद उन्हें यहाँ वो चालू करने का उन्हें प्रयास किया है। मैं तो चाहता हूँ कि इसका हो तो लोगों को जिसके घर जाए। नहीं, इतने सारे कर और उपकर और मदें हैं कि आम जनता समझ नहीं सकती, और हर बार 10 रुपए मीटर किराया लेते हैं, और मीटर जलता है तो उपभोक्ता भेजता है पैसा। क्या है, अनुमानित बिल जो जाती है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो कार्ड वाला सिस्टम ने चालू किया है तो जो एवरेज बिल अनुमान नहीं जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि अधिकतर बिजली विभाग में जो लोग लगे वो आउटसोर्स के लगे, आउटसोर्स कंपनियाँ लगती है, ये उनके हाथ। छिंदवाड़ा जिले के दमोह नगर पालिका से स्थानांतरित होकर आने वाले नगर पालिका अधिकारी अजय ठाकरे ने वारासिवनी में CMO का पदभार ग्रहण कर लिया है। नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल की उपस्थिति में श्री ठाकरे ने पदभार ग्रहण किया। चर्चा के दौरान CMO अजय ठाकरे ने कहा कि नगरवासियों को समय पर पानी प्रदान करना, साफ सफाई के साथ ही नगर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो सर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता वही बताया मैंने थोड़ी पहले, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए रेवेन्यू जनरेशन, साफ सफाई नगर की,
तो कहाँ आपने तो सेवाएं दी थी? दमोह और जमनाम चावल। यहाँ से पहुँचे तो कैसा महसूस हो रहा है? तक मोदी से मुलाकात की आपने? देश मोदी से मुलाकात अच्छी रही, अच्छा शहर है। कुछ खास बात को लेकर चर्चाएं हुई होगी? अभी तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई है, इससे धीरे धीरे जानकारी मिलती है। क्या नगर पालिका सीएम में पहुँचे, मतलब प्रभार दिया गया है, तो क्या इससे पूर्व कौन थे? पिछले 6 महीने से आदरणीय चंदेल जी सीएम के चार्ज में थे। 16 जनवरी से कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार उन्हें महाराष्ट्र नगर का सीएम का चार्ज दिया गया था। सेवा ने बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से उन्होंने इस नगर की सेवा की, उन्होंने करते हुए निर्माण किया। जनहित काम और जो योजना काम थे उन्होंने सुचारू रूप से नगर को सहयोग किया। शासन ने ठाकरे जी को एज ए सीएम महाराष्ट्र में भेजा है। आज उन्होंने विधिवत सीएम का चार्ज दिया है। अच्छी बात है, जो ठाकरे जी यंग हैं, 8 साल का अनुभव है, उनकी योग्यता का लाभ नगर को मिलेगा। और चूँकि यंग है, युवा है, तो हम चाहेंगे और तेजी से जो जनहित की योजना है नगर में चल रही है, क्रियान्वित है, उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा में 85% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को शासन द्वारा 25,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जाता है। वारासिवनी के विद्यासागर कॉन्वेंट स्कूल की 2 छात्राओं आभा और मुस्कान को यह चेक प्रदान करने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल द्वारा छात्राओं को यह चेक प्रदान किए गए। Smile and cheer up with full of joy. Work hard in silence. Let success she is doing the work hard very silently, and now she is also a very intelligent student. So you also do the hard work like this, and you also you will got the कौन सा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है? आप एक लाइन है। इस सम्मान समारोह में फेलिसिटेशन सेरेमनी में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विवेक पटेल जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद वारासिवनी। कार्यक्रम के विशेष अतिथि महोदया श्रीमती दीपलता देशमुख मैडम, उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद वारासिवनी। आज हमारे जो 2 बच्चे मुस्कान सचदेवा और आभा गौतम ने जो नाम रोशन किया है, उनके पिता श्री विनोद सचदेवा जी और राजकुमार गौतम जी, आज आपके माध्यम से आज हमारा शहर और हमारा स्कूल पूरे जिले में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा भी हमारे 10th स्टैंडर्ड में 10 CG पे 5 स्टूडेंट्स ने लाया है, वो भी बधाई के पात्र हैं। वो सभी पालक जो 10 CG पे लाए हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, आप भी हैं। आप सभी ने साथियों ने एक छोटा सा स्कूल बगीचे के पीछे खोला था। शहर में कोई अच्छा इंग्लिश स्कूल नहीं था। हमारे शहरवासियों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता थी और बच्चों को भी ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ उन्हें अच्छे टीचरों के माध्यम अच्छी शिक्षा मिले। शहर की आवश्यकता देखते हुए हमारे शहर के हमारी मौसी श्रीमती किरण चौधरी जी, उनके सभी सहयोगी हमारे शहर नगरवासियों ने मिलकर एक संस्था खोली थी। धीरे धीरे अच्छे शिक्षकों के माध्यम से, अच्छे रिजल्ट के माध्यम से बच्चे जुड़ते गए और वो स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ती गई और आज वो छोटा सा स्कूल इस बड़े रूप में आज हम सबके सामने और हमारे शहर का गौरव है। और लगातार हमारे शहर के बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और उसी का परिणाम है कि आज शासन की मंशा अनुसार 12th में जिन बच्चों का 80% या अबव 85% या अबव 85% मिला है, उन्हें शासन सम्मान कर रही, गौरवान्वित कर रही है। मुझे खुशी की बात है कि 2 बच्चे ने सफलता प्राप्त किया। मैं चाहूँगा अगली बार जब हम ये पुरस्कार बांटने आए तो ये संख्या बढ़े, 2 से ज्यादा बच्चे 85% ऊपर लाएं। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस जैन 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे बालाघाट। जनप्रतिनिधियों और विद्युत कर्मचारी संगठनों से की मुलाकात, कहा किसानों को नहीं होने देंगे विद्युत संबंधी समस्या। 1 महीने में एसी कार्यालय खोलने का किया वादा।
खाद्य मंत्रालय से जिला मुख्यालय पहुंची जांच टीम। सहायक क्षेत्रीय निदेशक के निर्देश पर एफसीआई गोदामों से लिए गए चावल के सैंपल। गोदाम के शाखा प्रबंधक को लगाई फटकार। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले ने पकड़ा तूल। आरोपी ने प्रेमनगर स्थित शनि मंदिर के पास मचाया हंगामा। मौके पर पहुंची कृषि मंत्री और पुलिस विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। असंवेदनशीलता पर कोतवाली थाना प्रभारी का तत्काल हुआ स्थानांतरण। सड़क की दुर्दशा पर नवेगांव एफसीआई गोदाम के मुख्य द्वार को सांकेतिक तौर पर वार्डवासियों ने किया बंद। अधिकारियों से की शिकायत। खैरी विस्फोट हादसे में मारे गए लोगों की शांति के लिए भरवेली के राम मंदिर में हो रहा धार्मिक कार्यक्रम। 1 माह तक चलेगा अखंड रामायण पाठ। और लांजी में बीएसपी की आम सभा। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर बरसे पूर्व विधायक किशोर समृद्धि। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।